दुनिया के सारे पेंगुइन्स जा रहे हैं समंदर की तरफ, जहां खाना है, परिवार है और जिंदगी है। लेकिन ये एक पेंगुइन, जरा गौर से देखिए इसे। क्या ये पागल हो गया है या ये जानबूझकर अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है? ये समंदर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर मीलों दूर उन सूखे और बर्फीले पहाड़ों की तरफ जा रहा है, जहां सिर्फ और सिर्फ इसकी मौत लिखी है। आजकल सोशल मीडिया पर लोग इसे डिप्रेस्ड पेंगुइन कह रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि भाई ये तो मेरी ही कहानी है। लेकिन दोस्तों, ये मामला जितना इमोशनल दिख रहा है, उसके पीछे का सच उतना ही डरावना और वैज्ञानिक है। आज हमें जिद्दी पेंगुइन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस वायरल पेंगुइन का असली सच क्या है। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करते हैं कि ये वीडियो आया कहां से। दरअसल ये वीडियो आज का नहीं है और ना ही ये एआई से बना है। ये साल 2007 में आई एक बहुत ही मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड का एक हिस्सा है। पर सवाल वहीं का वहीं है कि ये पेंगुइन आखिर जा कहां रहा है। इसे घर नहीं जाना, इसकी मम्मी ने इसे आवाज नहीं दी, या इसकी वाली ने इसे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया है जो ये देवदास बना फिर रहा है। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, इसे महान फिल्म मेकर वर्नर हर्जोग ने अपने कैमरे में कैद किया था। अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों की एक टीम पेंगुइन्स की कॉलोनी को ऑब्जर्व कर रही थी। हजारों पेंगुइन एक दिशा में चल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक पेंगुइन अचानक रुकता है। वो थोड़ी देर खड़ा रहता है, अपनी टोली को जाते हुए देखता है, जैसे कुछ सोच रहा हो, और फिर वो एकदम उल्टी दिशा में मुड़ जाता है। वो समंदर की तरफ नहीं, बल्कि उन विशाल और वीरान पहाड़ों की तरफ चलना शुरू कर देता है, जहां कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने जब ये देखा तो उन्हें लगा कि शायद ये बेचारा रास्ता भटक गया है। उन्होंने इंसानियत दिखाई और उसे पकड़कर वापस कॉलोनी की दिशा में समंदर के पास छोड़ दिया। लेकिन जानते हो क्या हुआ? जैसे ही उसे छोड़ा गया, वो जिद्दी पेंगुइन फिर पलटा और फिर उसी मौत वाले पहाड़ की तरफ चल दिया। वो पहाड़ वहां से 80 किलोमीटर दूर हैं। आप अंदाजा लगाइए, छोटे छोटे पैरों वाला एक नन्हा सा पेंगुइन, वो वहां पहुंचने से पहले ही भूख, प्यास और थकान से दम तोड़ देगा। लेकिन वो रुक नहीं रहा था। वर्नर हर्जोग ने उस वक्त वहां मौजूद वैज्ञानिक से एक बहुत गहरा सवाल पूछा था कि क्या पेंगुइन्स पागल हो सकते हैं। अब आते हैं हमारे सोशल मीडिया के इंस्टा फिलोसोफर्स पर। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, हमारे देश के निठल्ले शायर और आशिक जाग गए। लोग इस वीडियो पर कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं, जरा सुनिए। कोई लिख रहा है कि भाई ये पेंगुइन नहीं, ये मैं हूं जो मंडे सुबह ऑफिस जा रहा हूं। अरे भाई, पेंगुइन तो सच में मर रहा है, तुम्हारा सिर्फ मन मर रहा है ऑफिस जाने में। दोनों में फर्क है। कोई दूसरा लिख रहा है कि इसे पक्का प्यार में धोखा मिला है, इसीलिए ये दुनिया छोड़कर संन्यास लेने जा रहा है। अबे भाई, वो पेंगुइन है, कबीर सिंह नहीं। उसे ब्रेकअप और करियर क्राइसिस नहीं होता। मतलब हम इंसानों की एक बहुत बुरी आदत है, हम हर चीज में अपनी दुख भरी दास्तान घुसा देते हैं। हमें लगता है कि दुनिया का हर जीव हमारी तरह ही इमोशनल ड्रामा कर रहा है। भाई, वो जानवर है, पर हाँ, इसे जो हो रहा है वो विज्ञान की भाषा में बहुत खतरनाक है। तो अब सवाल है कि विज्ञान क्या कहता है? आखिर ये पेंगुइन ऐसा क्यों कर रहा है? वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके पीछे 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है डायरेक्शनल डिसोरिएंटेशन। सरल भाषा में कहें तो उसका दिमागी कंपास खराब हो गया है। पेंगुइन्स के अंदर एक कुदरती इंटरनल कंपास होता है जो सूरज की रोशनी और पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की मदद से उन्हें रास्ता बताता है। कभी कभी किसी बीमारी या जेनेटिक खराबी की वजह से ये कंपास पूरी तरह फेल हो जाता है। अब उस बेचारे पेंगुइन को लग रहा है कि वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। उसका दिमाग उसे बता रहा है कि यही रास्ता है, जबकि असलियत में वो अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। ये कोई बगावत नहीं है, ये एक तरह की दिमागी बीमारी है। दूसरा कारण कोई इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार कुछ बैक्टीरिया उनके दिमाग पर असर करते हैं, जिससे वो अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। और तीसरा कारण जो फिल्म मेकर वर्नर हर्जोग मानते थे, वो थोड़ा दार्शनिक है। उनका मानना था कि शायद कुदरत में भी कभी कभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है। जब एक जीव को लगता है कि वो अपनी कम्युनिटी में फिट नहीं बैठ रहा, तो शायद वो एक ऐसी राह चुन लेता है जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर असली रोज तो हमारा होना चाहिए। हम इस पेंगुइन को देखकर इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? शायद इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उस पेंगुइन जैसे ही हैं। हम इंसानों की जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हम सब कुछ जानते हुए भी गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं। हमें पता होता है कि वो रिश्ता जहरीला है, फिर भी हम उसे निभाते हैं। हमें पता होता है कि वो पैसा डबल करने वाली स्कीम एक स्कैम है, फिर भी हम उसमें पैसा लगाते हैं। हम उस पेंगुइन को एक हीरो की तरह देख रहे हैं जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत
हिम्मत दिखा रहा है। हम उसे सिग्मा मेल पेंगुइन बना रहे हैं, लेकिन असलियत में भीड़ से अलग चलना हमेशा बहादुरी नहीं होती। कभी कभी ये सिर्फ एक गलती होती है जो जानलेवा साबित होती है। तो भाइयों, पेंगुइन मत बनो, जिंदगी में कभी कभी अपना मैप देख लेना चाहिए। तो इस वायरल पेंगुइन का पूरा मामला यही है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक कुदरती हादसा है जिसे हम अपने जज्बातों के चश्मे से देख रहे हैं। वो पेंगुइन आज शायद जिंदा नहीं होगा, लेकिन जाते जाते उसने दुनिया को एक बड़ा सवाल दे दिया कि क्या अपनी मर्जी से गलत रास्ते पर चलना आज़ादी है या ये सिर्फ एक पागलपन है। आप क्या सोचते हो इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। टॉप बट्टू पर हम ऐसी ही मज़ेदार बातें लाते रहते हैं, वरना अगले वीडियो में मैं तुम्हें ही रोस्ट कर दूंगा। मिलते हैं अगले किसी ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।